हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया लेक्चर और आज हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। ईस्ट्रस साइकिल किस में देखने मिलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में देखने को मिलती है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग इवेंट्स की बात करते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलती है और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर कन्वीनियंस दीज सीक्वेंशियल इवेंट में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, नेमली। अब जो इवेंट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो 3 तरह के इवेंट्स बताए गए हैं। कौन कौन से 3 तरह के इवेंट्स हैं बात करते हैं हम लोग। पहला जो इवेंट है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड, अब प्री फर्टिलाइजेशन है तो अगला फर्टिलाइजेशन ही होगा। और नेक्स्ट सोचो, प्री भी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब उसके बाद जो होगा दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर बोर्ड वाले बच्चे ये देख रहे हैं तो 12th क्लास में बोर्ड में ये लॉन्ग आंसर में से आता है, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस लिखनी पड़ती है। तो 3 तरह की प्रोसेस हो गई, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक एक इवेंट को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या बोल रही है। एनसीईआरटी में आते हैं, These include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes। अब फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, तो उससे पहले की जितनी भी स्टेजेस होंगी वो सारी किसमें आएंगी, आपकी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। 2 स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी? पहली गैमेटोजेनेसिस, खत्म हो गई शायद, मार्कर की इसको हटा देते हैं। पहली गैमेटोजेनेसिस, दूसरी स्टेज जो हमें देखने को मिलेगी दैट इज गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीट का जेनेसिस हो गया तो गैमीट को ट्रांसफर भी तो करेंगे, जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाएंगे भी तो ये 2 स्टेजेस होती हैं। अब हम लोग एक एक स्टेज को स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग उठा लेते हैं गैमेटोजेनेसिस को। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया। अब कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उन्हीं इवेंट्स की बात करते हैं। तो इवेंट्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने आसान लैंग्वेज में समझते हैं कि एक्चुअल में इवेंट का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि री मतलब अगेन और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को फिर से प्रोड्यूस करना है तो कौन कौन सी इवेंट होंगी। तो सबसे पहले नाम से ही देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सेक्स का होना जरूरी है। और सेक्स का मतलब होता है यहाँ पर जेंडर, और जेंडर कौन से हो सकते हैं, या तो मेल होगा और या फिर फीमेल होगी, 2 जेंडर होंगे। अब अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है और दोनों के गैमेट्स होना जरूरी है। तो मेल में हमें क्या देखने को मिलेगा, मेल में हमें मेल गैमेट देखने को मिलेंगे और फीमेल में हमें फीमेल गैमेट देखने मिलेंगे। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट मैं पहले भी बता चुका हूं, मेल गैमेट स्पर्म को बोलते हैं और फीमेल गैमेट जो है वो ओवम होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं, स्पर्म और ओवम, गैमेट हो गया, गैमेट बन गए। अब हम अगर बात करें कि गैमेट जो बन रहा है उसकी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, तो याद रखना
कभी भी टू प्रोडक्शन हो, टू प्रोड्यूस हो, हमेशा एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज जेनेसिस। जेनेसिस, कभी भी कोई चीज बन रही होगी वहां पर ये टर्म जरूर होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि गैमीट्स कैसे बन रहे हैं, तो इस टर्म को नाम दे देंगे गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, तो यानी कि डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है द प्रोसेस ऑफ formation of two types of gametes is called gametogenesis। यानी कि दो तरह के गैमीट्स का बनना क्या कहलाएगा, गैमीटोजेनेसिस। तो ये आपकी इवेंट की सबसे पहली प्रोसेस हो गई। ठीक है, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमीटोजेनेसिस refers to the process of formation of the two types of gametes, male and female। gametes are haploid cells। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, यहां पर लिखा है gametes are haploid। gametes are हैप्लॉइड सेल्स। बहुत सारे बच्चे इस नाम को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉइड। अब मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल एक सिंपल सा टर्म, सिंपल सी एक लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, एक कहानी से समझाता हूं। आप लोगों ने एक सुना होगा, गांव में बहुत एक ऐसा चलता है, प्रथा मान लो एक तरह से, कि अगर किसी भी कपल के दो लड़कियां से ज्यादा हो जाएं तो फिर उसे बुरा समझते हैं, या जो घर पे बड़े बूढ़े होते हैं, सास ससुर वगैरह, वो अपनी बहू के लिए कुछ अपशब्द बोलने लगते हैं कि इसने जरूर पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से लड़कियां हो रही, दो लड़कियां हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। एक सजेशन भी होता है, ऐसा बोला जाता है, फिर अपने बेटों को सजेशन देते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, ये बहू सही नहीं है, इसकी वजह से बेटियां हो रही हैं। तो ये सारी चीजें गांव में होती है। क्यों? वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता कि इसके लिए बहू जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए उनका बेटा जिम्मेदार है। जो मेल है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, बेटी होगी या बेटा होगा। अब रिस्पॉन्सिबल इज नॉट इन दैट सेंस कि वो अपनी मर्जी से चाह सकता है कि बेटा हो या बेटी, रिस्पॉन्सिबल इन साइंटिफिक टर्म। ठीक है, तो वही चीज अगर मैं बात करूं, मान लो दो कपल हैं, वन इज मेल अनदर इज फीमेल। ठीक है, मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मालूम होने चाहिए, कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने मिलते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर XY है, पेयर में है, तो 23 X के होंगे, 23 Y के होंगे, टोटल नंबर 46। यहां भी 23 X के होंगे, 23 इस वाले X के होंगे, इसको X डैश मान लेते हैं। ठीक है, टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कोई भी इंसान में आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं हो सकते। मैं हूं, ह्यूमन हूं, मेल हूं, तो मेरे में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैं रिप्रोड्यूस करूंगा, जब गैमीट्स बनेंगे तब आधे होंगे। ठीक है, जब गैमीट्स बनेंगे, अभी नहीं, अभी पूरे हैं। ठीक है, तो मेल है। अब अगर हम बात करें, यहाँ X और Y है, अलग अलग कर दे रहा हूं दोनों को। यहाँ X और X डैश है। अगर मैं इस वाले को, ये दोनों सेम हो जाएंगे X और X, मैं इस वाले को X डबल डैश मान लेता हूं, इसको X डैश मान लेता हूं, ये X हो गया। ठीक है, तो यहाँ X डैश X डबल डैश। ठीक है, अब
ये x इस वाले के साथ मिला तो x और x डैश ये मिला। 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास थे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास थे, दोनों हाफ हाफ हुए, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, ये y वाला इस x डबल डैश के साथ मिला तो x डबल डैश और y। 23 क्रोमोसोम इसके पास थे, 23 क्रोमोसोम इसके पास थे, तो यानी कि 23 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये x और y जो बना ये क्या करेगा, ये लड़का बनेगा, ये बालक होगा, ये x और x डैश जो होगी ये क्या होगी, ये बालिका होगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो y क्रोमोसोम आ रहा है, बालक जो बन रहा है वो कहां से आ रहा है, मेल से आ रहा है। यानी मेल का ही x आ रहा है, मेल का ही x आ रहा है तो बालिका बन रही है, मेल का ही y आ रहा है तो बालक बन रहा है। यानी कहीं भी इस फीमेल से कोई रिलेटिव नहीं है। इसके तो अपने आप में x है, कोई उससे मतलब नहीं है। इसके x मिलेगा x के साथ तो बालिका, इसका y मिलेगा इसके x के साथ तो बालक। यानी इस फीमेल का कोई लेना देना नहीं है। मेल ही क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है बेटे और बेटी के लिए। यानी कि सन जो है वो सन होगा, डॉटर होगी, इसके लिए मेल इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो रहे हैं, और जब कब हो रहे हैं, जब यहाँ पर गैमेट डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये गैमेट दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जब ये गैमेट डिवाइड हो रहे हैं तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो रहे हैं, और आधे इसके, ये आधे आधे मिलकर के 46 बना रहे हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जब डिवाइड हो रहे हैं तो क्रोमोसोम्स का डिवाइड होना, अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इसको हम बोलेंगे डिप्लॉयड स्टेज, या एक और टर्म देते हैं दैट इज 2n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, अगर 23 हैं तो जस्ट उसका डबल कर दो तो कितने हो जाएंगे 46, तो 2n हो गए। और अगर 23 हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो उसको बोल देंगे हैप्लॉइड कंडीशन। तो यहां पर चीज जो लिखी है, गैमीट्स आर हैप्लॉइड, यानी कि गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब गैमीट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, फुल्ली मैच्योर नहीं होते हैं, वो डिवीजन होते हैं। मैंने बताया जब भी डिवाइड होंगे गैमीट तब आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो यानी कि ये जब डिवाइड हुए तब आधे हुए। ठीक है, तो गैमीट्स हमेशा क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, यानी मेल और फीमेल आए हुए होते हैं, मेल और फीमेल से। ठीक है, मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट। गैमेट्स ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, वो मेल से आए इसलिए मेल गैमेट, फीमेल से आए इसलिए फीमेल गैमेट। ठीक है, अब वो जब मिलते हैं तब वो बनाते हैं मेल और फीमेल। तो जो गैमेट के बाद जब बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट, मैं बता देता हूं, अभी एनसीईआरटी में आएगा, यही समझा देता हूं। जब गैमेट मिलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जाइगोट, और वो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। वो डिप्लॉयड होता है, वो कैसा होता है, 2n होता है। क्यों, क्योंकि गैमेट प्लस गैमेट, जाइगोट क्या होता है, गैमेट प्लस गैमेट। ठीक है, एक मेल का गैमेट एक फीमेल का गैमेट, और ये दोनों गैमेट मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट। और गैमेट्स कैसे थे, n थे, 23 थे, n थे, 23 थे, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, n प्लस n 2n बना लेंगे। यानी 23 यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे वो 46 हो जाएंगे। अब ये जाइगोट यहाँ पर बताएगा कि सन होगा, ये डॉटर होगी, इसलिए यहाँ पर पूरे जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। या आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, अब कंफ्यूजन नहीं होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में। मैं फिर कह रहा हूँ, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, लेकिन n का मतलब हमेशा आधा और 2n का मतलब फुल। अब वो 46 हो, वो 98 हो, वो 78 हो, वो 100 हो, डजंट मैटर। n पूछा है, गैमेट में पूछा है, अगर जाइगोट में दे दिया है, अभी आगे एक टेबल होगी वहां पर बोलेगा जाइगोट में 100 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो गैमेट में कितने होंगे। तो जाइगोट क्या होता है, गैमेट का जस्ट डबल होता है, तो उसका हाफ कर देना। 100 अगर उसमें जाइगोट में दिए हैं तो उसका हाफ कर दोगे 50, तो आ जाएगा गैमेट में। आगे टेबल दिए हम लोग पढ़ेंगे, मैं पहले ही यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट
एनसीईआरटी में बात करते हैं, इन सम एल्गी द टू गैमेट आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल और फीमेल। अभी मैंने बताया ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, क्यों? क्योंकि आगे वो वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। मेल गैमेट मेल को बनाएगा, फीमेल गैमेट फीमेल को बनाएगा। अब गैमेट की बात कर रहा हूं, जाइगोट नहीं, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि कुछ ऐसे गैमेट्स हैं जिनको हम लोग बता ही नहीं सकते कि कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का है, दोनों ही देखने में एकदम सिमिलर हैं। जैसा एग्जांपल दे रखा है टाइप्स ऑफ गैमेट में, देखो ए नंबर पर आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा। मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम लोग बात करते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर एक टर्म आया, दे आर हेंस कॉल्ड होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। होमोगैमेट्स या इसी को बोलते हैं आइसोगैमेट्स। आइशा नहीं है, आइसो है, ठीक है। नाम से ही समझो, आइसो का मतलब भी क्या होता है? सेम। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग आइसोमर। होमो का मतलब भी होता है सेम, पढ़ा होगा होमो, हेट्रो, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेम टाइप ऑफ गैमेट, सेम टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज होमोगैमेट या आइसोगैमेट्स। गैमेट्स which are similar in appearance, gametes which are similar in appearance, देखने में एकदम कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आइसोगैमेट। फिगर देख लो, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, हाउ एवर इन मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, दैट इज हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो है बस सिर्फ होमो की जगह पर हेट्रो कर देना है। समझ में आ जाएगा। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। मैं सेम लाइन रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस गैमेट्स विच आर सिमिलर की जगह डिसिमिलर कर देना है। सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, विच आर डिसिमिलर, ठीक है, इन अपीयरेंस, सेम नहीं होते, दैट इज कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट।